हे पीप केमन आछो तुमरा। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। द इनविजिबल मैन को डायरेक्ट किया था ली वैनहल ने और ये मूवी H.G. वेल्स के 1897 के एक सेम नेम के नोवेल पे बेस्ड है, जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा बेहद ही तगड़ी रिस्पांस मिली थी। और इसीलिए ही मैं आज आपको इस मूवी को कम्प्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मूवी एक मस्ट वॉच है। इसके अलावा आई नो आप सभी के मन में यही चल रहा होगा कि मैं इतने वक्त से कहाँ गायब था और वीडियोस आखिर बिल्कुल भी क्यों नहीं आ रही थी। सो दोस्तों, इसका जवाब मैं बहुत पहले ही कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके बता चुका हूँ, बट मैं फिर भी और एक बार बता दूं कि कुछ वक्त पहले मेरी एपेंडिक्टोमी हुई थी, यानी कि एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला, और इसीलिए वीडियोस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। खैर, इस टॉपिक पे हम किसी और दिन लाइव स्ट्रीम करते हुए डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ और वक्त को और ज़ाया बिल्कुल भी ना करते हुए विदाउट एनी मोर फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की सिसिलिया को देख पाते हैं जो अपने बिलियनियर बॉयफ्रेंड एड्रियन ग्रिफिन के साथ रह रही थी, बट वो इस रिलेशनशिप से कतई भी खुश नहीं थी, क्योंकि एड्रियन एक बेहद ही कंट्रोलिंग एंड एब्यूसिव बॉयफ्रेंड था एंड सिसिलिया को उसने काइंड ऑफ अपने विला में कैद कर रखा था, जहाँ से वो उसकी मर्जी के बिना कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। एंड इसीलिए ही एक रात सिसिलिया प्लान करके एड्रियन को डाइज़ेपिम नाम की एक ड्रग देकर उसे गहरी नींद में सुला देती है ताकि वो उस विला से भाग सके। एंड होता भी ठीक कुछ ऐसा ही है। सिसिलिया बड़े ही चालाकी से उस हाईली सिक्योर्ड विला से चुपचाप निकल जाती है, बट निकलते वक्त एड्रियन के पेट डॉग जियूस को फ्री करने के चक्कर में सिसिलिया गलती से एड्रियन की कार के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। फिर किया था, सिसिलिया बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही वहां से भागते हुए मेन रोड में आ पहुंचती है, जहां कुछ सेकंड्स बाद ही उसकी सिस्टर एमिली कार लेकर उसे रिसीव करने आती है। दरअसल दोस्तों, सिसिलिया ये भागने वाला प्लान बहुत ही लंबे वक्त से बना रही थी, इसलिए उसने पहले से ही अपनी सिस्टर एमिली को उधर बुला लिया था। ऑल्दो एमिली को अभी भी कुछ नहीं पता था, एंड इससे पहले कि सिसिलिया एंड एमिली वहां से निकल पाते, वहां तभी दौड़ते हुए एड्रियन भी आ पहुंचता है, क्योंकि ऑब्वियसली कार के अलार्म से उसकी भी नींद टूट गई थी। यहाँ एड्रियन उनकी कार की कांच तोड़ सिसिलिया को रोकने की कोशिश करता है, बट एमिली एट एनी हाउ सिसिलिया को लेके वहां से निकल जाती है। एंड तब एड्रियन को वहां रोड पे वही डाइज़ेपिम ड्रग की बोतल मिलती है, जिससे सिसिलिया ने एड्रियन को बेहोश किया था। एंड यहाँ एड्रियन भी सब कुछ क्लियरली समझ जाता है। खैर, नाउ इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद हम व्यूअर्स सिसिलिया को उसके चाइल्डहुड फ्रेंड डिटेक्टिव जेम्स के घर में स्टे करते हुए देखते हैं, जहां जेम्स अपनी डॉटर सिडनी के साथ रहा करता था एंड दे आर वेरी नाइस एंड हेल्पफुल पीपल्स। बट उस घटना के आज 2 हफ्ते बाद भी सिसिलिया डर के मारे उस घर के बाहर तक नहीं निकल पा रही थी, विच शोज कि वो कितनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी एड्रियन से। एंड यही चीज अब वो एमिली एंड जेम्स को भी बताती है कि एड्रियन ने कैसे उस रिलेशनशिप के नाम पर वह अपने पास कैद कर रखा था, जहाँ हर चीज सिर्फ उसके हिसाब से चलती थी। एंड शी नोज कि एड्रियन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। बट शॉकिंगली एमिली सिसिलिया को उसी दिन की एक न्यूज़पेपर दिखाती है, जिसमें ये न्यूज़ छपी थी कि बिलियनियर ऑप्टिक्स इंजीनियर एड्रियन ग्रिफिन ने अपने विला में सुसाइड कर लिया है एंड पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है, जिसपे सिसिलिया इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। लेकिन तभी उधर सिसिलिया के नाम एक लेटर भी आती है, जिसमें ये लिखा था कि एड्रियन ग्रिफिन सिसिलिया कास के नाम अपने ट्रस्ट में $5 मिलियन छोड़ गया है, जिसे क्लेम करने के लिए सिसिलिया को एड्रियन के लॉयर भाई टॉम से मिलना होगा। जहाँ पहले तो सिसिलिया इस बात को भी नहीं मानती, बट एमिली के मनाने पर वो एंड एमिली टॉम से मिलने जाते हैं एंड वहाँ टॉम उन्हें बताता है कि अब एड्रियन के मरने के बाद उन्हें उसके ट्रस्ट के पैसे हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम करके मिलती रहेगी, और एड्रियन की कई सारी प्रॉपर्टीज भी अब सिसिलिया के नाम पर हो चुकी है। एंड तब जाकर फाइनली इतना सब कुछ देख और सुनने के बाद सिसिलिया को भी यकीन आ जाता है कि सच में एड्रियन अब और नहीं रहा, एंड फाइनली वो बिना डरे खुल के सांस ले सकती है एंड अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती है। एनीवेज, सिसिलिया अब उन पैसों का सही उपयोग करते हुए जेम्स की डॉटर सिडनी के लिए एक बैंक अकाउंट खोलती है, जिससे वो अपने आगे की स्टडीज अच्छी जगह से कर सके। एंड फाइनली दे वेर वेरी हैप्पी। बट सिसिलिया की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती एंड कुछ दिनों बाद से ही उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। लाइक गैस पे चढ़ाया हुआ ब्रेकफास्ट अपने आप ही जल जाता है। रात को सोने पर सिसिलिया की ब्लैंकेट अपने आप ही नीचे गिर जाती है एंड जब वापस से सिसिलिया उस ब्लैंकेट को उठाने जाती है तो उसे ब्लैंकेट के ऊपर किसी के खड़े रहने का एहसास होता है, जबकि उधर कोई भी नहीं दिखता।
ना ऑब्वियसली इस इंसिडेंट से सिसिलिया बेहद ज्यादा डर जाती है, बट जेम्स यहाँ उसे ये कहकर शांत करवा देता है कि वो बस अपने पास्ट की यादों की वजह से अभी भी डरी हुई है, नथिंग एल्स, और वह कोई भी नहीं है। बट यहाँ हम व्यूअर्स भी सिसिलिया के आसपास किसी की प्रेजेंस क्लियरली देख पाते हैं। एंड ये बात और पुख्ता तब हो जाती है जब नेक्स्ट डे सिसिलिया एक जॉब इंटरव्यू के दौरान बेहोश हो जाती है एंड डॉक्टर से चेकअप करवाने पे उसे पता चलता है कि डायज़ेपाम ड्रग के ओवरडोज की वजह से सिसिलिया बेहोश हुई थी, जो कि वही ड्रग थी जो सिसिलिया ने भागने वाले रात एड्रिन को दी थी। बट यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा था कि सिसिलिया को वो ड्रग आखिर किसने दी थी। वेल, इसका जवाब भी सूनर सिसिलिया को जेम्स के घर के वॉशरूम से मिल जाता है, जहाँ उसे वही डायज़ेपाम ड्रग की बोतल मिलती है जिससे उसने एड्रिन को ड्रग किया था एंड वो बोतल उसी रात सिसिलिया से उधर ही गिर गई थी। बट अब उस बोतल को उधर देख सिसिलिया ये समझ जाती है कि हो न हो ये सब कुछ एड्रिन ही कर रहा है एंड वो शायद अभी तक मरा नहीं, और इसीलिए सिसिलिया तुरंत ही जेम्स के साथ एड्रिन के लॉयर भाई टॉम से जाकर मिलती है एंड उसे कन्फर्म करती है अबाउट एड्रिन्स फेक डेथ। बट टॉम इस बात को कम्प्लीटली डिनाई करते हुए वो सिसिलिया को एड्रिन की डेड बॉडी की पिक्चर्स एंड उसके एशेस दिखाता है, जिसपे जेम्स को तो यकीन हो जाता है, लेकिन सिसिलिया नोस कि टॉम भी झूठ बोल रहा था। एनीवेज, नाउ अब आगे सिसिलिया अपने साथ चल रही घटनाओं के बारे में बात करने अपनी बहन एमिली के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि एमिली अब उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि सिसिलिया ने उसे एक बेहद ही रूड मेल भेजा था जिसमें सिसिलिया अपनी लाइफ बर्बाद होने की वजह एमिली को बता रही थी, और तो और वो उसकी मारे जाने की कामना भी कर रही थी। नाउ ऑब्वियसली इन सारी बातों को सुन सिसिलिया बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने कोई भी ऐसा मेल नहीं भेजा था। बट घर जाकर अपना मेल चेक करने पर सिसिलिया देखती है कि सच में उसके मेल से एक ऐसा मेल एमिली को भेजा गया था, जिसे सिसिलिया और कंफर्म हो जाती है कि ये सब काम एड्रिन ही कर रहा है उसे बिल्कुल अकेला करने के लिए। एंड सच में सिसिलिया बेहद अकेली हो भी गई थी, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बेहद ज्यादा रोने लगती है। एंड तब जेम्स की डॉटर सिडनी अब सिसिलिया को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति सिडनी को एक जोर से स्लैप करती है, जिससे सिडनी को ये लगता है कि वो स्लैप सिसिलिया ने उसे किया था एंड वो रोते हुए जेम्स को वहां बुला लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेम्स को ये लगने लगता है कि सिसिलिया की मानसिक स्थिति अब बिल्कुल खराब हो चुकी है, और इसलिए वो गुस्से में आकर सिसिलिया की एक ना सुनते हुए अपने डॉटर सिडनी को लिए उस घर से निकल जाता है, और सिसिलिया अगेन फिर से अकेली हो जाती है। खैर, इन सब घटनाओं के कारण सिसिलिया मेंटली बेहद ज्यादा अपसेट हो जाती है एंड शी डिडंट अंडरस्टैंड कि आखिर करे भी तो क्या करे। और तभी सिसिलिया की दिमाग की बत्ती जलती है और वो एड्रिन के मोबाइल पे कॉल करती है, जिससे होता ये है कि सिसिलिया को जेम्स के घर के एटिक से मोबाइल वाइब्रेशन की आवाज आती है, और वहां जाने पर उसे एड्रिन का मोबाइल फोन, उस घर के फ्लोर प्लान्स एंड कुछ कीज मिलते हैं, जिससे अब ये 100% कंफर्म हो जाता है कि वो सारी चीजें एड्रिन ही कर रहा था। इतना ही नहीं, आगे उधर जब सिसिलिया को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है तो वो तुरंत ही एक पेंट का डब्बा नीचे गिरा देती है, जिससे वो इनविजिबल मैन फाइनली रिवील हो जाता है, जिसने एक अजीब सा सूट पहन रखा था। बट समहाउ वो इनविजिबल मैन अपने ऊपर गिरे पेंट को साफ कर देता है एंड सिसिलिया पे अटैक कर देता है, जिससे सिसिलिया बच तो जाती है, बट अब वो उस घर में और नहीं रुकती एंड तुरंत ही बाहर जाकर एक कैब की मदद से एड्रिन के घर पहुंच जाती है, जहां उसे उसके लैब से एक ऐसा सूट मिलता है जिसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता था। दरअसल दोस्तों, एड्रिन एक बेहद ही ब्रिलियंट ऑप्टिक्स इंजीनियर था, जो बहुत लंबे वक्त से ही उस सूट पे काम कर रहा था एंड ये बात कहीं ना कहीं सिसिलिया भी जानती थी, और इसीलिए ही वो ये चीज कंफर्म करने एड्रिन के घर आई थी, विच मीन्स कि सिसिलिया का शक बिल्कुल सही था कि एड्रिन अभी तक मरा नहीं। खैर, न सिसिलिया उस सूट को उतार कर देख ही रही थी कि तभी उसे उधर किसी की आने की आहट महसूस होती है, इसलिए वो तुरंत ही उस सूट को लिए एड्रिन के कबर्ड में छुप जाती है। बट वो इनविजिबल मैन अर्थात एड्रिन सिसिलिया पे अगेन अटैक कर देता है, विच मीन्स कि एड्रिन ने वैसे मल्टीपल सूट्स बनाए थे। एनीवेज, सो वो इनविजिबल मैन सिसिलिया पे अटैक कर ही रहा होता है कि तभी उधर उनका पेट डॉग ज़्यूस आ जाता है, जिससे सिसिलिया को उधर से भागने का मौका मिल जाता है एंड वो भाग के सीधा एक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी बहन एमिली से मिलती है, जिसे अगेन शी ट्राई टू कन्विंस कि ये सब चीजें एड्रिन कर रहा है और वो अभी तक जिंदा है। बट इससे पहले कि सिसिलिया एमिली को कुछ भी बता पाती, वो इनविजिबल मैन एक नाइफ से एमिली का गला काट कर वो नाइफ सिसिलिया के हाथ में पकड़ा देता है, जिससे वहां मौजूद सभी को देखकर यही लगता है कि सिसिलिया ने ही एमिली का मर्डर किया है। फिर क्या था, सिसिलिया को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी कोई एक भी नहीं सुनता एंड सिसिलिया की मेंटल कंडीशन को देखते हुए उसे जेल के एक ट्रीटमेंट सेंटर में रखा जाता है, जहां उसे शांत करवाने के लिए वो लोग एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं एंड बेहोश होने से ठीक पहले उसे उधर कोई सरप्राइज बोलते हुए सुनाई देता है, जबकि उधर कोई भी नहीं था,
विच मीन्स कि वो इनविजिबल मैन सिसिलिया के पीछे पीछे वहाँ जेल तक भी पहुंच गया था और वो हर वक्त उस पे नजर रख रहा था। खैर नाउ लेटर ऑन वहाँ सिसिलिया को ये भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुन वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एड्रिन के साथ रहते हुए वो रेगुलरली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही थी। सो हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? वेल इसका जवाब भी उसे जल्दी मिल जाता है जब एड्रिन का लॉयर भाई टॉम उसे उधर मिलने आता है। टॉम उसे उधर बताता है कि अब जबकि वो एक क्रिमिनल बन चुकी है सो एड्रिन के ट्रस्ट के पैसे अब उसे और नहीं मिलेंगे, बट सिसिलिया अगर उसके पेट में पल रहे बच्चे को जिंदा रखने का सोचकर एड्रिन के पास वापस चली जाए तो तब वो लोग सिसिलिया के ऊपर लगे सारे चार्जेस को हटाकर उसे उस जेल से निकलवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब टॉम भी एड्रिन के उस प्लान में शामिल था एंड ही नोज एवरीथिंग। और तो और टॉम यहाँ ये भी रिवील करता है कि एड्रिन ही सिसिलिया के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को चेंज करता था जिस वजह से वो आज प्रेग्नेंट है। एनीवेज नाउ सिसिलिया यहाँ ऑब्वियसली टॉम के सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर देती है, बट वो समहाउ टॉम की एक पेन चुराकर अपने पास रख लेती है एंड उसी पेन का इस्तेमाल कर रात को सिसिलिया खुद को एंड अपने बच्चे को हार्म करने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती थी कि एड्रियन ऐसा होने नहीं देगा। एंड सच में जब वो इनविजिबल मैन यानी कि एड्रियन सिसिलिया को खुद को हार्म करने से रोकता है तो सिसिलिया अब उसी पेन से कई बार उस इनविजिबल मैन को स्टैब कर देती है, जिससे होता यह है कि उस इनविजिबल मैन का सूट डैमेज हो जाता है एंड वो फाइनली अब हल्का हल्का दिखने लगता है। खैर नाउ सिसिलिया के रूम से आवाज आने की वजह से वहाँ की सारी सिक्योरिटी तुरंत उस रूम के सामने आ पहुंचती है, जिन्हें इनविजिबल मैन अब एक एक करके मारने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर इनविजिबल मैन एंड सिसिलिया दोनों ही बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ इनविजिबल मैन अब सिसिलिया को ये कहकर धमकी देता है कि जो कि अब वो प्रेग्नेंट है इसलिए अब वो उसे और हर्ट नहीं करेगा, बल्कि उसकी सजा वो जेम्स की बेटी सिडनी को देगा उसे मारकर, और यह कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। नाउ सिडनी भी तुरंत ही जेम्स के घर की तरफ निकल पड़ती है और वो जेम्स को भी कॉल करके तुरंत ही अपने घर पहुंचने को कहती है, जहां जेम्स के घर पहुंचने पर वो अपनी बेटी को बेहद ज्यादा डरा हुआ सा पाता है और तभी वो इनविजिबल मैन जेम्स को बेहद ज्यादा मारता है जिससे वो लगभग अधमरा सा हो जाता है। बट इससे पहले कि वो इनविजिबल मैन जेम्स एंड सिडनी दोनों का ही काम तमाम कर पाता, उधर अब सिसिलिया आ पहुंचती है एंड वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे कर इनविजिबल मैन को विजिबल कर उसे शूट कर मार डालती है। बट शॉकिंगली सिसिलिया जब उस इनविजिबल मैन का सूट उतारती है तो उसे उसके अंदर एड्रिन नहीं बल्कि उसका भाई टॉम मिलता है, जिसे देख वो लोग सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मीनवाइल इधर दूसरी तरफ जेल के ट्रीटमेंट सेंटर पे हुए अटैक की वजह से पुलिस अब एड्रिन के घर की तलाशी लेती है, जहां शॉकिंगली एड्रिन उन्हें जिंदा उसके घर के बेसमेंट में बड़े ही बुरी हालत में बंधा हुआ मिलता है एंड वो पुलिस को ये बताता है कि ये सब कुछ उसके भाई टॉम ने ही किया है क्योंकि उसकी नजर बहुत पहले से सिसिलिया पे थी एंड उसी ने एड्रिन के इन्वेंशन यानी कि उस इनविजिबल सूट का इस्तेमाल कर ये सब केओस मचाया है और इसमें एड्रिन का कोई भी हाथ नहीं है। वेल नाउ इन सब बातों एंड सारे सबूतों से पुलिस तो एड्रिन को निर्दोष मान लेती है, बट सिसिलिया को अब भी पक्का यकीन था कि वो सारी चीजें शुरुआत से एड्रिन ही कर रहा था एंड टॉम बस उसका एक हेल्पर था एंड इसीलिए ही सिसिलिया जेम्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जहां वो खुद उसके मुंह से उसके सारे जुर्म कबूल करवाएंगे। सिसिलिया एड्रिन को कॉल कर उससे डिनर पे उसके घर मिलने जाती है, जहां जेम्स उनके घर के बाहर उनकी सारी बातें एक माइक्रोफोन के थ्रू सुनता है एंड सिसिलिया वहाँ एड्रिन को कहती है कि वो उनके बच्चे को जन्म देगी एंड एड्रिन के साथ वापस भी आ जाएगी, बशर्ते एड्रिन उसे सब कुछ सच सच बता दे। बट एड्रिन अगेन टॉम के ऊपर ही सारा इल्जाम लगा देता है, जिससे सिसिलिया एंड जेम्स का प्लान फेल होने लगता है। बट जैसे ही सिसिलिया बहुत ज्यादा रोने लगती है तो उसे चुप कराने के लिए एड्रिन उसे ये बोलता है कि वो उसे उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है एंड वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा एंड इट्स नॉट अ सरप्राइज। और तभी सिसिलिया को याद आता है कि ट्रीटमेंट सेंटर में भी बेहोश होने से पहले उस इनविजिबल मैन ने भी ठीक इसी तरीके से सरप्राइज बोला था, यानी कि सिसिलिया का शक बिल्कुल सही था, बट सैडली उनके हाथों अभी भी उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं लगा था और शायद ही कभी वो लोग एड्रिन जैसे चालाक इंसान को फंसा पाएंगे। एनीवेज नाउ अब आगे सिसिलिया रोते रोते वॉशरूम चली जाती है एंड एड्रिन काइंड ऑफ खुश होकर अपना डिनर करने लगता है, बट तभी ऑल ऑफ अ सडन एड्रिन शॉकिंगली वहां रखे नाइफ से खुद ही खुद का गला काट लेता है, जो वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो रहा था। एंड जब सिसिलिया वॉशरूम से बाहर आती है तो वो एड्रिन की हालत देख जोर से चीख पड़ती है एंड रोते हुए तुरंत ही 911 पे कॉल करती है। बट फिर अगले क्षण हम व्यूअर्स देखते हैं कि सिसिलिया सीसीटीवी कैमरा से थोड़ा हटकर एड्रिन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर सरप्राइज कहती है। जी हाँ दोस्तों,
एड्रिन ने अभी सुसाइड नहीं किया था, बल्कि सिसिलिया ने वॉशरूम के बहाने जाकर वो इनविजिबल सूट पहनकर एड्रिन को मारा, एंड इन अ वे मारा जिससे कैमरा में ये रिकॉर्ड हुआ कि एड्रिन ने खुद ही खुद का गला काटा। और दोस्तों, इफ यू रिमेम्बर, तो आपको याद होगा कि जब सिसिलिया को पहली बार एड्रिन के घर आकर उस सूट के बारे में पता चला था, तो वो एक सूट लिए एड्रिन के रूम के कबर्ड में छुप गई थी, जहां वो इनविजिबल सूट वही रह गया था, एंड अभी सिसिलिया ने उसी सूट का इस्तेमाल किया था। खैर, नाउ इन द एंड सिसिलिया की चीखने की आवाज सुन अब जेम्स भी एड्रिन के घर के अंदर आ जाता है, जहाँ सिसिलिया उसे ये बताती है कि एड्रिन ने अपने गुनाहों के कारण खुद ही गिल्ड में आकर सुसाइड कर लिया, जो कैमरा में भी रिकॉर्ड हो चुका है। बट जेम्स को उधर सिसिलिया के बैग में वो इनविजिबल सूट दिख जाता है, जिससे वो भी समझ जाता है कि उधर आखिर क्या हुआ है, बट वो फिर भी सिसिलिया की स्टोरी को ही एक्सेप्ट कर लेता है, एंड फाइनली सिसिलिया सारे चार्जेस से एंड एड्रिन से फ्री हो जाती है। और ये मूवी सिसिलिया के रिवेंज के साथ इधर ही एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कुछ वक्त पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा था और इसी वजह से वीडियोस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बट राइट नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन। और इस टॉपिक के ऊपर हम किसी और दिन किसी लाइव सेशन में या फिर किसी पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए, एंड कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज वैसे ही सेम सपोर्ट दिखाए जैसा आप मुझे पहले दिखाया करते थे। एनीवेज, नाउ आज का हमारा पहला शॉर्ट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार इनविजिबल मैन नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। खैर, नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।